नमस्कार। तो मैं हूं न्यूज़ वाला। तो आज से मैं आपको इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ शेयर करूंगा। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैक्सटन की। मैक्सटन और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी के बाद वो रिसेंटली दीपक शर्मा जो कि जेलर है उनके शो पूछताछ में गए थे। तो वहाँ जब मैक्सटन से पूछा कि आपने एल्विश यादव को म्यूजिक वीडियो के लिए ब्लैकमेल किया, तो सामने से मैक्सटन का जवाब आता है ब्लैकमेल और एल्विश यादव को। तो जेलर पूछते हैं क्यों, सिस्टम है? तो हाँ, मैक्सटन कहते हैं बिल्कुल सिस्टम है, सिस्टम को कौन ब्लैकमेल कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल आरसीबी और पीबीआई कैस के मैच के दौरान यश दलाल जब बॉलिंग करने आए तो उनको मुरली कार्तिक ने ऑन एयर कमेंट्री में कहा समवन्स ट्रैश इज समवन्स ट्रेयर, और इस स्टेटमेंट के बाद उनको बहुत ट्रोल फेस करना पड़ा। उनके विवाद में दानिश सेठ ने ये ट्वीट किया, हाउ डू यू से समवन्स ट्रैश इज समवन्स ट्रेजर, यू जस्ट कॉल यश दयाल ट्रैश ऑन एयर, लाइक व्हाट इवन। और दानिश सेठ के ट्वीट को रीट्वीट करके रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर है, उन्होंने ये ट्वीट किया, अनबिलीवेबल, यश हैज़ बीन अमेजिंग टुडे, टफ। और आरसीबी के फैंस भी बहुत आक्रोश में थे मुरली कार्तिक के इस कमेंट को सुनने के बाद। और एक फैन ने तो ये कमेंट किया, नो वन प्लेइंग फॉर आरसीबी इज ट्रैश, वंस दे टच दैट मैग्निफिकेंटली हेवन आरसीबी जर्सी, दे आर डेस्टाइंड फॉर बीइंग अ ट्रेजर। और इस सब बवाल के बाद फाइनली आरसीबी का लास्ट में रिप्लाई आया और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये कमेंट किया और लिखा, ही इज ट्रेजरर पीरियड। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले बादशाह और हनी सिंह की जो कंट्रोवर्सी थी, और बादशाह के शो में हनी सिंह के फैंस ने बादशाह को ट्रोल करा था, तो बादशाह ने रिप्लाई कहा था कि पेन पेपर दे दो, पापा के लिए मैं लिरिक्स लिख के दे देता हूँ। तो इस पे हनी सिंह के काफ़ी फैंस नाराज़ हुए थे, और इसका आज रिप्लाई देते हुए हनी सिंह ने अपने कॉन्सर्ट में कुछ यूँ कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी, और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे के रखी है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम लोग ही क्रेजी हो, हनी सिंह पागल है, उसके फैंस और पागल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल मैच के दौरान एक फ़ैन ने सिक्योरिटी ब्रीच करी ताकि वो विराट कोहली से मिल सके। तो सिक्योरिटी ब्रीच करना पड़ा उन्हें थोड़ा महंगा, अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकअप का जो सीज़न 2 है उसका हाइप तो बहुत टाइम से ही है, क्योंकि सीज़न 1 काफ़ी हद तक अच्छा गया था। तो इसी दौरान एकता कपूर जब पेपरबाजी से पैप हुई तो एकता कपूर से पूछा गया कि लॉकअप सीज़न 2 कब आएगा, तो उन्होंने रिप्लाई किया 6 महीने बाद आएगा सीज़न 2 लॉकअप का। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होली तो सभी मनाते हैं, लेकिन गाइस आपने इस टाइप की होली नहीं देखी होगी। तो चलिए देखिए आप ये। दिल्ली मेट्रो में जैसे कि आपने देखा, 2 महिलाएं कुछ इस तरह से होली खेल रही हैं जैसे वो अपने घर पर ही हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। UK07 राइडर पिछले कुछ टाइम से अपनी गाड़ियों की वजह से बहुत ट्रोल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो दुबई से गाड़ी भाड़े पर लाते हैं और फिर 6 महीने बाद उसकी डेट पूरी हो जाती है तो उसे वापस भेज देते हैं। तो उस पर उन्होंने कुछ यूँ बताया अपने व्लॉग में, किसी को यहाँ पर डिस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मैं कंट्रोवर्सी का रिप्लाई कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी क्लियर फ्रॉम माय एंड, ताकि मेरी ऑडियंस को पता रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कारने पे गाड़ी इंडिया में 6 महीने के लिए आ सकती है, बट ये वो गाड़ियाँ जो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। सुपर MK5, सुपर MK4 आप इंडिया में नहीं खरीद सकते यार, दुबई में गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये चीज़ चेक करो। इसे ना हम लोग बेसिकली मुल्किया बोलते हैं, एंड मुल्किया बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप दुबई में कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो वो गाड़ी आपके नाम पर ओनरशिप होती है। जैसे इंडिया में आपकी आरसी होती है ना, वैसे ही तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं तारक मेहता फेम जेनिफर मिस्त्री के बारे में। जी हाँ, आसित कुमार मोदी का पॉपुलर शो तारक मेहता और उनकी एक्ट्रेस जो जेनिफर मिस्त्री है, उनके बीच जो विवाद चल रहा था, जो उन्होंने कंप्लेंट डाली थी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए प्रोड्यूसर के खिलाफ, तो आज उसका रिजल्ट आ चुका है और वो ये केस जीत चुकी है। उन्होंने अपने इंस्टा पर स्टोरी डाली जिसमें ये लिखा था, देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बादशाह ने इंस्टा पर स्टोरी लगाई और कुछ यूं कहा होली के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं, होली का भी एक ना मेकअप सा हो गया है। मतलब लड़कियों ने ना 3 ऐसे रंग लगाए हुए हैं यहाँ, और ऐसे ऐसे ना, मतलब बहुत सिस्टमेटिकली से, और वो 3 लाल और हरा और ब्लू और 3 अलग अलग, बहुत मतलब आपको देख के लग जाएगा कि चल भाई फ़ोटो भी डालनी है, वो वाला रंग लगाया हुआ है। होली मेकअप। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही है,
होली पर आजकल रंग लगाना सिर्फ फैशन हो गया है। 3 रंग यहाँ लगाते हैं, 3 रंग यहाँ लगाते हैं। लड़कियों के लिए तो ये फैशन ही हो गया है। और मैं भी अपनी ऐसी होली मनाई कि 5 घंटे लग गए मुझे अपने कलर निकालने में। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं आपके अगली वीडियो में।